फ्रेंड, आज है 19 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में है क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 14th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। देखिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है होने वाला है 14th एडिशन। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम बहुत अच्छा है, आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है नवंबर 14 से लेकर 27 तक होने वाला है। तो ध्यान रखें, और इस बार का थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत। ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ITPO के द्वारा, और ये ऑर्गेनाइज़ करने का एम यही है कि ट्रेड को प्रमोट करना है और स्पेशली सेल्फ रिलायंट इंडिया को बनाना है। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 मंथ लॉन्ग मिशन ऑफ स्पेस। तो 6 मंथ लॉन्ग मिशन स्पेस का कौन सा है? तो वो है शेंजू 13। शेंजू 13 जो है वो एक चाइनीज़ मिशन है, चाइना का मिशन है। चाइना लॉन्च कर रहा है शेंजू 13 मिशन, जो कि 6 मंथ मिशन है, काफ़ी लंबा मिशन है। और इसके अंतर्गत 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है, 2 मेन हैं और 1 वीमेन है, और ये तीनों 6 महीने तक स्पेस में रहेंगे। और चाइना का स्पेशल अपना स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे ये रहेंगे। और ये लॉन्गेस्ट मिशन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये भेजा जा रहा है मार्स 2F रॉकेट के द्वारा, और चाइना से ही लॉन्च हो रहा है ये मिशन। तो ध्यान रखें, हिस्टोरिक 6 मंथ मिशन, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है शेंजू 13। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। मेरा घर मेरा नाम स्कीम हैज़ लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो मेरा घर मेरा नाम स्कीम लॉन्च किया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा। देखिए, पंजाब में ये स्कीम जो है, मेरा घर मेरा नाम स्कीम, एक्चुअली में लाल लकीर मिशन का ही पार्ट है। लाल लकीर मिशन आपको याद होगा, इन द मंथ ऑफ फरवरी आई थिंक आई हैव शेयर्ड रिलेटेड टू दिस मिशन। लाल लकीर मिशन क्या है और मेरा घर मेरा नाम मिशन क्या है? देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत स्पेशल प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। किसको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। क्यों दिया जा रहा है? देखिए, जनरली क्या होता है कि लैंड जो है वो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स के पास होते हैं। ऐसे में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं, उनके पास छोटा सा घर होता है, और घर के पास जो है उनका एक बगीचा होता है। इस स्कीम के अंतर्गत जिनके पास अपना घर है, बगीचा है, वो एरिया गवर्नमेंट उन्हीं को दे देगी। ठीक है, गवर्नमेंट एलोकेट करेगी ये एरिया उन्हीं लोगों को जिनके पास उनका घर है। तो वो जो घर का अधिकार, पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है पंजाब में बाहर से बसे हुए थे, तो वो जो बड़े बड़े लैंड होल्डर थे, उनके पास छोटा ज़मीन लेकर घर बना कर रहते थे। उन सभी लोगों को उनका अधिकार दिया जाएगा, उनको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, यानी वो घर उनका हो जाएगा। साथ में बगीचे का जो एरिया है वो भी उनका हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि दे कैन टेक लोन फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से वो लोन ले सकते हैं, और लोन के भी अधिकार उनको मिलेगा। साथ में उनको स्पेशल प्रॉपर्टी कार्ड दी जाएगी सरकार के द्वारा, जिसका नाम है ऑनरशिप राइट कार्ड। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? देखिए, मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से भी कम होती है, उनको कहते हैं मार्जिनल फार्मर। और स्मॉल फार्मर किसको कहते हैं? जिनकी ज़मीन 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है, उनको कहते हैं स्मॉल फार्मर। तो ध्यान रखें, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को उनकी ज़मीन का अधिकार दिया जाएगा, प्रॉपर्टी राइट दिया जाएगा। साथ में गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट होते हैं वो भी इनको दिया जाएगा। ठीक है, और इस लैंड पे, जो कि लाल लकीर के अंतर्गत लैंड आएगा, जो कि उनके घर का आसपास का रीजन होगा जहाँ पे वो गार्डन वगैरह लगाते हैं, वो भी एरिया इन्हीं के अंतर्गत आएगा और इनको लोन भी मिलेगा। ठीक है, साथ में पंजाब गवर्नमेंट ने बसेरा स्कीम भी लॉन्च किया है। बसेरा स्कीम क्या है, थोड़ा जान लेते हैं। बसेरा स्कीम इज़ अ स्कीम ऑफ ऑनरशिप राइट टू द पीपल रिसाइडिंग इन स्लम एरिया।
यानी जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उनको भी घर दे दिया जाएगा सरकार के तरफ से। और इस स्कीम का नाम है बसेरा स्कीम। ये लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ऑन द बर्थडे ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल हैज़ इनोग्रेटेड इन। अभी हाल में हमने एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे बनाया। कब बनाया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ, 15 अक्टूबर को हमने बनाया था उनका बर्थडे। और एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे के दिन ही प्रेरणा स्थल इनोग्रेट किया जा रहा है। प्रेरणा स्थल कहाँ पे इनोग्रेट किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। देखिए, विशाखापट्टनम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेचू अवेल किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है कहाँ पे? एनएसटीएल में। एनएसटीएल क्या है? नेवल सिस्टम एंड मटेरियल जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। और ये सेटअप किया गया है एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, तो ध्यान रखिए एपीजे अब्दुल कलाम स्टेच्यू एट विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम हैज़ लॉन्च फॉर एमएसएमई बाय। देखिए, इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम लॉन्च किया गया है। ये जो फोरम है वो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है पेपल के द्वारा। पेपल और आईआईएफटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा लॉन्च किया गया है एक पर्टिकुलर फोरम, इंडियन डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम, जिसके अंतर्गत एमएसएमई में जो भी ऑनर है एमएसएमई के, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बेटर एक्सपोर्ट में काम करे और अपना एक्सपोर्ट प्रमोट करें। तो इस प्रोग्राम का यही पर्पस है कि एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। पेपल जो कि एक कंपनी है और आईआईएफटी इंडियन ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम। ध्यान रखें, इंडियन डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। वीडियो अगर फास्ट लगे तो पॉज करके पूछ लें। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछें और कहीं भी आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रही हूँ तो ज़रूर पूछें ताकि जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। 24 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैज़ लॉन्च्ड बाय। एक हैंडबुक रिलीज़ किया गया अभी हाल में जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाला है जो कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंस और प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसके लिए एक हैंडबुक निकाला गया है। किसके द्वारा? देखिए, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग और यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये लॉन्च किया गया एक हैंडबुक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, केस स्टडी दिया गया है। केस स्टडी किसका दिया गया है? तो इंडियन सिटीज़ का दिया गया है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन सिटीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की जा रही है। अगर इंडियन सिटी की बात करें तो मोस्ट क्लीन सिटी इंडिया में कौन सा है? बताएं। मोस्ट क्लीन सिटी इंडिया में इंदौर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इंदौर सबसे क्लीन सिटी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम है वो गति शक्ति स्कीम का ही पार्ट है, क्योंकि गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, यानी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है। ऐसे में 100 लाख करोड़ रुपीस भी खर्च की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडबुक जो कि रिलीज़ किया गया है नीति आयोग और यूएनडीपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। विच स्टेट टॉप्ड इन स्टेट फिनांसिंग यूनिट अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? जी हाँ, इसका आंसर आपको पता होगा तो आंसर दें। देखिए, PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा रैंकिंग हासिल किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस पे बहुत सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, साथ में बजट में भी काफ़ी पैसे एलोकेट किए गए हैं ताकि फिनांसिंग यूनिट हो, ताकि फिनांशियली सपोर्ट किया जाए। किसको?
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, और साथ में गवर्नमेंट जो है वो ट्रेडिशनल आर्टिशंस, क्योंकि उत्तर प्रदेश आर्टिशंस के लिए जाना जाता है, यहाँ पे ब्यूटीफुल आर्ट्स हैं, तो ऐसे में प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाया है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम लाया गया है, और 450 करोड़ यूपी गवर्नमेंट का बजट है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सुर सरोवर सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, सुर सरोवर सेंचुरी कहाँ है? देखिए ये सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखें ये सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर इज द लेटेस्ट रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। रामसर साइट जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और अभी हाल में बहुत सारे स्टेट के वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट क्या है? रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत आता है, और उनको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी जाती है, इसलिए उनको रामसर साइट कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था रामसर में, ठीक है। तो रामसर साइट जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और टोटल अभी इंडिया में 50 रामसर साइट हो गए हैं। ध्यान रखें 46 तो आपको याद होगा, लेकिन 4 इंक्लूड किया गया अभी हाल में, तो टोटल 50 हो गए हैं। 4 हरियाणा और गुजरात का इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि अभी हाल में रिलीज़ किया गया, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, तो ये रिलीज़ किया गया है IMF के द्वारा। क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो ठीक है IMF करता है, लेकिन इसका की पॉइंट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन की पॉइंट्स आएंगे। देखिए ये रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बता रहा है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि डाइवर्जेंस इन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग इकॉनमी में। इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहला बताया गया कोविड-19। कोविड-19 का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री पे पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि वैक्सीन एसेस में भी डिफरेंसेस दिखी गई है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 96% अभी तक वैक्सीनेशन कवर हो गया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन कवर नहीं किया गया है, और डेथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि डेवलप्ड इकॉनमी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं, डेवलपिंग इकॉनमी पीछे हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ लेग्स बिहाइंड द जीडीपी ग्रोथ। देखिए इसमें ये बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट गैप बढ़ा है, जीडीपी इन कंट्री का इम्प्रूव हुआ है, नो डाउट। जैसा कि आपको भी पता है कि IMF ने प्रोजेक्ट किया है 9.5% ग्रोथ, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के बारे में प्रोस्पेक्ट किया है ग्रोथ रेट। तो बोला जा रहा है कि जीडीपी तो बढ़ा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है एम्प्लॉयमेंट? तो इसमें कारण बताया गया है लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन वर्कफोर्स। वीमेन का वर्कफोर्स में वापस आना बहुत कम बताया जा रहा है। कोविड-19 सिचुएशन के कारण जो वीमेन जॉब छोड़ के गई है वो वर्कफोर्स में वापस नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि डेवलपिंग इकॉनमी में देखा जा रहा है। साथ में ये भी बताया गया है कि ऑटोमेटेड लेबर का डिमांड बढ़ा है। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कोविड-19 के बाद वर्ल्ड का सिचुएशन क्या चेंज हुआ है, तो आप ये आंसर दे सकते हो कि ऑटोमेटेड लेबर पे अब ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑटोमेटेड लेबर की जो IT सेक्टर है वो तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो फिजिकल बेस्ड कंपनीज़ है जैसे कि सेल्स वगैरह में भी अब ऑटोमेटेड लेबर को लिया जा रहा है, क्योंकि सारी कंपनी क्या हो गई, ऑटोमेटेड हो गई है। तो इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है और ऑनलाइन कोर्सेज भी हो रहे हैं, तो जो ओल्ड टीचर है उनको नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरह के पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं आज का सवाल। नेशनल पाल्म मिशन इज़ द मिशन ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाल्म ऑयल बाई। अभी हाल में नेशनल पाल्म मिशन घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। आपको बताना है कि पाल्म ऑयल में इंडिया कब इंडिया का टारगेट क्या है, ठीक है। पाल्म ऑयल में हमें प्रोड्यूस करना है, तो कितने कब तक का टारगेट है इस मिशन का, ये बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर्स और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।